तो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब लुक के बारे में। तो इसकी पहली वर्ब मैंने ली है लुक अबाउट, फिर लुक फॉर, लुक आउट फॉर, लुक इनटू, लुक ओवर, लुक आउट, लुक अप टू, लुक एट, लुक बैक एट एंड लुक ऑन। उसके बाद फिर लुक टू के पे हम लोग बात करेंगे। तो पहली अपनी जैसे कि देखेंगे कि लिखिए लुक अबाउट। तो लुक अबाउट मीन्स होता है इन सर्च ऑफ, यानी कि कोई चीज़ तलाशना, कोई चीज़ खोजना। किसी चीज़ को खोजने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं लुक अबाउट। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया है कि द थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग अबाउट फॉर वाटर हेयर एंड देयर, यानी कि जो प्यासा कौवा है वो पानी की तलाश कर रहा है इधर उधर। तो यानी लुक अबाउट। अगला आता है लुक फॉर। तो लुक फॉर होता है सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग। तो लुक अबाउट जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें किसी चीज़ को खोजना, लेकिन लुक फॉर का मीन्स है कोई चीज़ ऐसी जो आपकी खो चुकी है उसको आप खोज रहे हैं, तो उस जगह पे आप यूज़ करेंगे लुक फॉर का। जैसे लिखा है सी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक, यानी कि उसकी बुक जो खो चुकी है वो उसे ढूंढ रही है। तो नेक्स्ट आता है लुक आउट फॉर। ये इसका भी मीनिंग जस्ट लुक अबाउट की तरह होता है इन सर्च ऑफ ऑन द वॉच, सी इज़ लुकिंग आउट फॉर हर लवर। इसका भी सेम मीनिंग होगा लुक अबाउट की तरह। एक और मीनिंग होता है लुक आफ्टर। तो उसका मीनिंग और याद रख लीजिए कि लुक आफ्टर जो कि लुक अबाउट की तरह दिखता है, तो लुक आफ्टर का मीन्स होता है केयर करना, किसी की केयर करना। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपनी वर्ब है लुक इनटू। लुक इनटू यानी होता है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना। उस जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं लुक इनटू। जैसे लिखा है द अ कमेटी वॉज सेट अप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को देखने के लिए कमेटी को सेट किया गया है, बैठाया गया है। नेक्स्ट वर्ब है लुक ओवर। लुक ओवर मतलब किसी चीज़ को कि बहुत केयरफुली देखना, यानी कि निरीक्षण करना। जैसे कि आपके पेपर में आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं तो बहुत केयरफुली चेक होती है, तो उस जगह पे हम लोग कह सकते हैं लुक ओवर। जैसे एक एग्जांपल दिया गया प्लीज़ लुक ओवर द दिस पेपर, यानी कि इन पेपरों को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगली वर्ब है लुक आउट के बारे में। तो लुक आउट भी होता है टू बी केयरफुल, यानी कि बहुत सावधान रहना। अगर कहीं पे आपको यूज़ करना है केयरफुल वर्ड का, तो आप उस जगह पे लुक आउट भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है लुक आउट देयर इज स्नैक अंडर अंडर द बस, यानी कि वहाँ देखो झाड़ में स्नेक है, केयरफुल हो जाओ झाड़ में स्नेक है। नेक्स्ट आती है लुकअप। तो लुकअप के दो मीन्स निकलते हैं। एक निकलता है टू सीक समवन समथिंग आउट, यानी कि किसी चीज़ को बुक्स वगैरह में ढूंढना। जैसे कि आपको कोई वर्ड का मतलब निकालना है, तो आप किसी बुक्स में ढूंढने को किसी से कहें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि प्लीज़ लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो आप इस जगह पे लुक अप का यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है डेवलप, यानी कि सुधारना। तो जैसे कि लिखा है आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इन लुकिंग अप एट लास्ट, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पहले से अब लुकिंग अप हो चुकी है, सुधर चुकी है। नेक्स्ट है लुक अप टू, यानी कि टू हैव अ ग्रेट आइडल रिस्पेक्ट फॉर समवन, यानी किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छा अच्छा कहना। जैसे लिखा है कि स्कूल बॉयज़ यूजली लुक अप टू देयर टीचर्स। तो सबको पता है कि स्कूल बॉयज़ जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो हमेशा अपने टीचर्स की क्या करते हैं? लुक अप टू करते हैं, प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक एट। तो लुक एट बहुत बार आपने सुना होगा, तो उसका मीनिंग समझ लीजिए। लुक एट का मीनिंग होता है सी केयरफुली, यानी कि अच्छी तरह से देखना। तो लुक एट मीन्स होता है किसी चीज़ को अच्छी तरह से देखना। तो द बॉयज़ आर लुकिंग एट द स्काई। अब आप कंफ्यूज होंगे कि एक इसके पहले वर्ड आया था लुक ओवर। लुक ओवर में भी था कि निरीक्षण करना, मैंने कहा था कि अच्छी तरह से देखना। तो यहाँ पे किसी चीज़ को जांचने के रिस्पेक्ट में हो रही है बात, कि किसी चीज़ को अगर आप चेक कर रहे हैं तो उस जगह पे कहा गया कि आप उसको बड़े ही सावधानीपूर्वक चेक करिए। तो
अगली जो वर्ब है वो है लुक बैक एट, यानी कि लीव ऑफ पास्ट इवेंट, यानी कि आपके बीते हुए समय के बारे में सोचना, उसे कहते हैं लुक बैक एट। एग्जाम्पल है डोंट वेस्ट टाइम लुकिंग बैक ऑन थिंग्स विच हैव कॉस्ट यू डिस्ट्रेस, यानी कि अपना समय बीती हुई बातों पर मत वेस्ट करो जो कि आपके डिस्ट्रेस का कारण बनती है। तो याद हो गया कि लुक बैक मिस होता है बीती हुई बातों के बारे में सोचना। नेक्स्ट है लुक ऑन। लुक ऑन मिस होता है किसी चीज़ को बहुत ही देर तक देखते रहना। तो टू सी एज अ स्पेक्टेटर विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, ठीक है, तो किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहने को हम लोग यूज़ कर सकते हैं लुक ऑन। तो इसका सेंटेंस बना है अ लार्ज क्राउड लुक्ड ऑन द बैंड प्लेड, ठीक है, तो कोई बैंड बज रहा था तो पूरी क्लाउड उसको बहुत ध्यानपूर्वक देख रही थी, तो उसकी जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं लुक ऑन। नेक्स्ट आता है लुक्ड टू, लुक टू। तो लुक टू मिस होता है टू एक्सपेक्ट समवन विल प्रोवाइड यू समथिंग, यानी कि आपको किसी से कुछ उम्मीद है कि मुझे उससे ये हेल्प मिल सकती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है दे लुक्ड टू द गवर्नमेंट फॉर एडिशनल सपोर्ट, वे गवर्नमेंट को लुक्ड टू कर रहे थे, यानी उससे उम्मीद रख रहे थे कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर सपोर्ट करेगी। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो मैंने इसके कुछ क्विज़ भी रखे हैं, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कमेंट में इसके आंसर दे दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू।